रिफ्लेक्शन और एको ऑफ साउंड वेव्स। लाइट वेव्स की तरह साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट और डाइफ्रैक्ट करती हैं। उसी में से एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की हम साउंड वेव्स के लिए आज डिस्कस करेंगे। इस रिफ्लेक्शन को हम एको भी कहते हैं, जो डेली लाइफ में हम साउंड के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। किसी भी सरफेस के करीब वॉल हो और उससे कुछ फासले पे खड़े हो के अगर आप क्लैप करें, या कोई भी बिल्डिंग है उसके करीब अगर क्लैप करें तो आपको थोड़ी देर बाद वही साउंड वापस सुनाई देती है। व्हाट्स द रीज़न? साउंड ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब वही वेव्स जाके स्ट्राइक करती हैं किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी वॉल को जो उसके रास्ते में आ जाए, किसी भी ऑब्स्टेकल को, तो उसको टच करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और हमें वापस कुछ टाइम के बाद वही साउंड वेव्स हम तक पहुंच आती हैं और वो साउंड वेव हम हेयर करते हैं। तो जो साउंड हमने प्रोड्यूस की होती है वो किसी भी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करने के बाद वापस हम तक पहुंच आती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको ऑफ साउंड। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब किसी भी मीडियम की सरफेस पे साउंड या साउंड वेव्स इंसिडेंट में स्ट्राइक करें, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। उस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक करती हैं पहले मीडियम में जिससे वो ट्रैवल करके जा रही थी। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारी साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं एयर के अंदर और ये स्ट्राइक करेंगी जाके सामने वॉल पे, वो सेकेंड मीडियम है। उधर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेंगी वापस फर्स्ट मीडियम में एयर में और हम तक रिफ्लेक्शन के बाद फिर पहुंच आएंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये जो रिफ्लेक्शन की जो साउंड आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हम तक जो वेव पहुंचती हैं, ये हमारे ब्रेन में अबाउट 0.1 सेकेंड तक रहती हैं। 0.1 सेकेंड तक हम इसको हेयर कर सकते हैं। इट मीन्स the time interval between our sound and reflected sound must be at least 0.1 second. अगर हमने इस एको को सुनना है तो हम जो बोलें और जो साउंड रिफ्लेक्ट करके एकोइंग साउंड जो हमारे पास वापस आ रही है, इसके दरमियान में जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड का हो, ताकि ये 0.1 सेकेंड हमारे ब्रेन में ये पूरी परसिस्ट कर सके और हम इसको पूरी साउंड को सुन सकें। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड, जो इस स्पीड के साथ साउंड ट्रैवल करती है, उसको एज्यूम करें टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, ये स्टैंडर्ड एक स्पीड है जो साउंड की हम यूज़ करते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर वी विल हेयर द एको आफ्टर 0.1 सेकेंड। अगर इस स्पीड के साथ एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी साउंड हम कंसीडर करें तो हमें 0.1 सेकेंड के बाद एको जो है वो फील होगी, हम उसको सुन सकते हैं। ये स्पीड है और ये टाइम है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड एंड टाइम। टू फाइंड द डिस्टेंस वी हैव फार्मूला s इज इक्वल टू vt और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू vt। अभी आप यूज़ कर लें s इज इक्वल टू vt। वेलोसिटी इज़ 340 and time is 0.1 second। तो आपके पास ये आंसर आता है, दिस इज़ 34 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो साउंड अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्टार्ट हुई है, जाके स्ट्राइक की है दीवार के ऊपर, 0.1 सेकेंड के बाद हम तक वापस पहुंच आई है। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज़ 34 मीटर। अब ये 34 मीटर डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस है जो प्रोड्यूसर है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से वॉल तक, किसी भी हिंड्रेंस तक, और वापस उस जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, जो सोर्स था, उस तक का ये टोटल डिस्टेंस है। लेकिन हम अगर ये देखना चाहें कि वॉल के और जो प्रोड्यूसर था या जो लिसन कर रहा था एको, उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो हम इसको सिंपली 2 पे डिवाइड कर दें, वी गेट 17 मीटर। So for hearing distinct echoes, the minimum distance of obstacle from the source of sound must be half of this distance।
दैट इज़ 17 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हमने डिस्टिंक्ट एकोज़ अगर सुननी है कि हमें हर एको जो भी मैं बात करूं वो वापस ट्रैवल करके मेरे पास पहुंच आए और 0.1 सेकंड तक वो मेरे ब्रेन में परसिस्ट रहे, तो इसका मतलब ये है कि उस हिंड्रेंस से मेरा डिस्टेंस 17 मीटर होगा। तो तब 0.1 सेकंड में वो साउंड वेव जाके स्ट्राइक करेगी हिंड्रेंस को और वापस हमारे ईयर तक पहुंच आएगी और हम उसको हर डिस्टिंक्ट एको, जितने भी एकोज़ प्रोड्यूस होंगे हम उसको इजीली सुन सकेंगे। एकोज़ में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। एक तो एको प्रोड्यूस होगी कि साउंड प्रोड्यूस हुई, उसने जाके स्ट्राइक किया किसी भी वॉल को और वापस आ गई, ये एक दफ़ा रिफ्लेक्ट करके आ गई। लेकिन अगर हम कॉन्टीन्यूसली बोलते जा रहे हैं, थोड़ा सा गैप दे के बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो साउंड जो है वो बार बार स्ट्राइक करने के बाद वो वेव्स वापस आ रही हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हम मल्टीपल एकोज़ जो हैं वो भी सुन सकते हैं। इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किया गया। एक एक्टिविटी है जिसमें 2 पाइप्स लेके हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं कि साउंड रिफ्लेक्ट करके किसी भी हिंड्रेंस से, वॉल से रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, या रिफ्लेक्शन के बाद भी साउंड जो है वो साउंड ही रहती है, हम उसको हियर कर सकते हैं। अरेंज द पाइप्स ऑन द टेबल नियर अ वॉल। एक वॉल के करीब पाइप्स अरेंज करें। एक ये पाइप है, दूसरा ये पाइप है और ये सामने एक वॉल है। इस वॉल के करीब हमने 2 पाइप्स अरेंज किए और एक पाइप के एंड पे हमने क्लॉक रख दिया और जो इसकी सेकंड हैंड है, जो इसकी सेकंड वाली सुई है, वो जब मूव करेगी तो उसकी साउंड इस पाइप के अंदर ट्रैवल करेगी। पाइप में ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आके ये सामने वॉल को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी और रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड से हम यहाँ पे अगर हम अपना ईयर रखें तो हम इसको हियर कर सकते हैं। Place a clock near the open end of one of the pipe and try to hear the sound of the clock through the other pipe. Adjust the position of the pipes so that you can hear the sound of the clock clearly. अब इस जो सेकंड पाइप है इसकी पोजीशन हमने एडजस्ट करनी है। अगर हम इस जो भी इस टाइम पे पोजीशन है इससे इस पोजीशन को डिस्प्लेस कर दें, हिला दें, तो हमें साउंड कम या ज़्यादा तो नहीं, जो मैक्सिमम है उससे कम फील होना शुरू हो जाएगी और कम करते करते वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी। नाउ मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यूनिट 10 में डिस्कस किया है फॉर वेव्स। जो साउंड वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव उसको कह रहे हैं, और वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ उसको हम इंसिडेंट एंगल कह रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट जब कर गई है तो जिस पाथ को ये फॉलो कर रही है वो पाथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर साउंड हम पूरी तरह सुन सकें, जितनी साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है रिफ्लेक्ट होने के बाद हम ईयर से दूसरे एंड के ऊपर सुन सकें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल सेम होंगे तो हम ये पूरी साउंड इधर दूसरी साइड पे दूसरे एंड के ऊपर हम इजीली हियर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, नाउ मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। रिलेशनशिप क्या है उन दोनों एंगल्स के बीच में कि वो दोनों सेम होंगे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम रखेंगे तो हम इजीली इस पाइप से के दूसरे एंड से हम इसको हियर कर सकेंगे। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम या ज़्यादा कर दें तो हमारे पास साउंड का वो लेवल अचीव नहीं होगा, उतने डेसिबल की साउंड हम नहीं सुन सकेंगे, उससे कम साउंड होगी। और अगर ज़्यादा चेंज करते जाएंगे तो वो साउंड बिल्कुल फेंट हो जाएगी और फेंट होते होते वो ख़त्म हो जाएगी, हमें फील नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट करके किसी और साइड पे वेव चली जाएगी, इस पाइप से ट्रेवल करके प्रोपेगेट करके नहीं आएगी। लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट साइड पे जो पाइप है इसको लिफ्ट करें वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अगर इसको वर्टिकली राइज करें तो क्या होगा, साउंड विल स्टार्ट बिकमिंग फेंटर एंड फाइनली नो साउंड विल बी हर्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। आहिस्ता आहिस्ता इसको अगर रेज भी करते जाएं तो साउंड जो है वो फेंट होती जाएगी और फाइनली कोई साउंड
हम हेयर नहीं कर सकेंगे। दैट्स अ सिंपल एक्टिविटी। साउंड वेव्स को कैसे हम देख सकते हैं? ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑसिलोस्कोप इसका नाम है। इस ऑसिलोस्कोप को यूज़ करते हुए हम साउंड वेव्स को देख भी सकते हैं। ये हमें डिजिटल फॉर्म में साउंड वेव्स स्क्रीन के ऊपर दे देगी। माइक्रोफोन जो साउंड हेयर कर रहा होगा, जो डिटेक्ट कर रहा होगा, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ऑसिलोस्कोप के थ्रू हम उसका ग्राफ, उसकी वेव फॉर्म स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था पहले एक डिस्कशन में हुआ था कि साउंड वेव्स को हम देख सकते हैं या नहीं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है कि हम साउंड वेव को देख सकें। जितनी लाउड साउंड होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा नज़र आएगा। जितनी फेंट साउंड होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, तो हमें स्क्रीन पे उतना ही कम एम्पलीट्यूड नज़र आएगा। Interesting information, a blue whale's 180 decibel rumble is the loudest animal sound ever recorded. ये लाउडेस्ट एनिमल की साउंड है जो अभी तक रिकॉर्ड की गई है, 180 डेसिबल। Whale sounds also appear to be part of highly evolved communication system. Some whales are thought to communicate over hundreds and maybe thousands of kilometers. कुछ whales ऐसी हैं जो hundreds और thousands of kilometers पे भी साउंड को हियर कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल इन पार्ट बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर। पानी में साउंड जो है एयर की निस्बत 5 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करती है। इसका मतलब ये है कि वो साउंड जल्दी से ट्रैवल होकर दूसरी व्हेल तक जा सकती है, और वैसे भी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन वाटर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ क्रिएट अ यूनिक साउंड फिनोमेना। ओशन जो वाटर का टेम्परेचर है वो फर्दर डिक्रीज जब कर जाता है, तो ये रीज़न भी बनती है कि वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक एक दूसरे की साउंड को हियर कर सकते हैं। एलिफेंट्स यूज़ लो फ्रीक्वेंसी साउंड। एलिफेंट्स जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड भी हियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर बिग ईयर्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। देयर लार्ज ईयर्स इनेबल देम टू डिटेक्ट दीज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। लो फ्रीक्वेंसी है लेकिन हाई एम्पलीट्यूड है, लॉन्ग वेव लेंथ है, हाई एम्पलीट्यूड नहीं, लॉन्ग वेव लेंथ। लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेव लेंथ वाली जो साउंड वेव्स हैं वो एलिफेंट्स इजीली हियर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिग ईयर्स, इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय मैनी किलोमीटर्स। कई किलोमीटर्स तक भी जब वो सेपरेट हों, दूर हों एक दूसरे से, उस वक्त भी वो इन साउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को इजीली हियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और इसके बाद हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट किया है या टाइम कैलकुलेट करने की बात करें, नॉर्मली हम डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड की अगर ये वैल्यू हो और टाइम इतना अगर कोई वेव कंज्यूम कर रही हो तो हमें डिस्टेंस कितना रखना चाहिए जो ताकि हम प्रॉपर जो है एको उसको हियर कर सकें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वी रीहियर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम, कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन। रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये सारा फिनोमेना हो रहा है। इसका आंसर वही पेज नंबर 26 है जो टॉपिक हमने पढ़ा है। टॉपिक के स्टार्ट से ही स्टार्ट लेंगे, व्हाट कॉजेज इसको छोड़ दें और इसी को कंटिन्यू रखें। डेफिनेशन आपकी है एक्सप्लेनेशन टू बी हियर। डेफिनेशन को सेंट्रलाइज लिखें, आगे एक्सप्लेनेशन आ गई है और इसको भी आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएं और टॉपिक के एंड तक विद दिस फिगर ये तमाम इंक्लूड करें। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 11.5 A marine सर्वे शिप sends a sound wave straight to the seabed। एक सर्वे शिप है जो साउंड वेव एक सेंड करती है सी बेड तक। इट रिसीव्स एन एको 1.5 सेकेंड लेटर। जो टाइम है जिसके बाद वो एको रिसीव हो रही है दैट इज़ 1.5 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। सी वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ v इज़ इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पे हमने
सी की डेप्थ फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द डेप्थ। ये टाइम है टोटल। अ मैरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव्स एन एको 1.5 सेकेंड लेटर। अगर ये मैरीन यहाँ पे कहीं है और इसने साउंड वेव नीचे सी बेड के ऊपर अगर भेजी है और ये रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर आई है, तो ये टोटल टाइम जिसने कंज्यूम किया है दैट इज़ 1.5 सेकेंड। हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है इस मरीन के और इस सी बेड तक का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस और इसका जो टाइम है वो इस टोटल टाइम का हाफ टाइम है। तो हम इसको लिख सकते हैं टाइम फॉर वन साइड वन 1.5 divided by 2 is 0.75 सेकेंड। नाउ फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो सिंपल डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला है, d is equal to vt। we are going to find the displacement from the speed or velocity. So the speed is 1500 and the time is 0.75 second. So this displacement or depth is 1125 मीटर। इस मेथड के थ्रू सब इस मरीन में ये पता चल सकता है कि सी बेड कितने डेप्थ के ऊपर है। नाउ वी हैव प्रॉब्लम 1.6। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर एको आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद एक स्टूडेंट एको हियर कर रहा है। What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken 346 मीटर पर सेकेंड? स्पीड ऑफ साउंड अगर 346 मीटर पर सेकेंड लें और एको अगर 5 सेकेंड के बाद रिसीव हुई है, तो हमसे ये क्वेश्चन किया गया कि जो क्लिफ है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। अगेन वी हैव द हाफ टाइम 5 divided by 2 is 2.5 second. So d is equal to vt 346 times 2.5, it is 865 meter. Same formula, same concept. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. एक शिप ने अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड ये साउंड की टाइप्स हैं, वेव्स साउंड वेव्स की टाइप हैं, वो एक शिप ने सेंड की हैं सी बेड पे और उसको रिसीव हुई हैं 3.42 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड 1531 मीटर पर सेकेंड हो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड? सी बेड का डिस्टेंस कितना होगा? अगेन 3.42 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी t dash, it is 1.71 सेकेंड। d is equal to vt dash। इट इज़ बेटर कि आप सिंबल t dash ही यूज़ करें क्योंकि हम t dash कैलकुलेट करके वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। 1531 into 1.71, it is 2618.01 meter. So the distance of the seabed is 2618 meter. तो इस मेथड के थ्रू हम डेली लाइफ में देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। मरीन या शिप्स जो हैं वो सी बेड की जो डेप्थ है उसको भी इसके थ्रू फाइंड कर सकती हैं। यहाँ पर भी टी डैश यूज़ करें और दिस इज़ 346 और जो फर्स्ट हमने टाइम कैलकुलेट किया इसको भी रिप्रेजेंट कर दें। इट इज़ टी डैश, दिस इज़ टी डैश एंड नाउ द डिस्टेंस इज़ 1 to 5 मीटर।